हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग एक्सरसाइज 5A का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द 105th टर्म ऑफ द AP 4 होल 1/2 5 होल 1/2 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे AP दिया गया है, इसका 105th टर्म बताना है क्या होगा। जैसे ये जो 4 है इस AP का पहला टर्म है, ये दूसरा तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, पांचवा छठा, उसी तरह आएगा आगे 7 8 उसी तरह आगे चलते जाएगा। उसी तरह हमें 105th टर्म बताना है कि वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे पहला टर्म क्या है 4 है, दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे 4 होल 1/2, जिसको ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 8 प्लस 1 9 9/2 हो जाएगा। थर्ड टर्म यहाँ पे 5 है, उसी तरह फोर्थ टर्म 5 होल 1/2 है, फिफ्थ टर्म 6 है। तो उसी तरह 105th टर्म क्या होगा वही हमें बताना है। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेंगे गिवन AP इज। अब यहाँ पे AP में जो भी फ्रैक्शन दिया गया है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 8 प्लस 1 यानी कि 9/2 हो जाएगा। 5 ये हो जाएगा 2 5 जा 10 10 प्लस 1 यानी कि 11/2 हो जाएगा। 6 और ऐसे सो ऑन। ठीक है। हमें क्या बताना है 105th टर्म। तो हम बताया है कि किसी भी AP का कोई भी टर्म बताना होता है तो उसके लिए हम जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि क्या होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी किए हुए हैं। Tn या फिर An भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे n क्या है टर्म नंबर, कौन सा टर्म का बात हो रहा है। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 105 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 दिया जाता तो n का वैल्यू क्या हो जाता है 100 हो जाता। A क्या है फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, और Tn क्या बताएगा कि उस टर्म नंबर पे कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है ना। चलिए मतलब उस टर्म नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, वैल्यू आएगा, जो भी है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम 105th टर्म बताएंगे इस AP का। ठीक है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, जिसको A से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ये फर्स्ट टर्म, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है 4। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने सबको आता है। यहां पे हम क्या करेंगे, मतलब आगे वाले टर्म में से पिछले वाले को माइनस करते हैं तो वहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है ना। कंसेक्यूटिव टर्म होना चाहिए, या तो आप 4 9/2 को ले सकते हैं या फिर 9/2 -5 कर, मतलब इन दोनों को ले सकते हैं 9/2 5। ठीक है। तो जो भी 2 टर्म हम चूज करते हैं ना उसमें हम आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 -4। ठीक है। सही है ना। 9/2 -4, यहां से आ जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे 2 9 -8 यानी कि 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। सही है ना। चलिए कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। अब हमें 105th टर्म बताना है, तो देयरफॉर लिखेंगे सिंस वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। आप यहाँ पे n भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है 105। ठीक है। तो जहां जहां n है वहां पे 105 रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा T105 इज इक्वल टू A 4 है प्लस n-1 यानी कि 105 -1 इंटू डी क्या है 1/2। क्लियर यहाँ तक। चलिए तो यहां से आ जाएगा T 105 इज इक्वल टू 4 प्लस 105 -1, ये हो जाएगा 104 इंटू 1/2, ये 52 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 52 ये कितना आ जाएगा 56, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि 105th टर्म इस AP का क्या होगा, तो इस AP का जो 105th टर्म होगा वो 56 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल हमको जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करना था। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, कॉमन डिफरेंस सबको निकालने आता है, वहां से हम यहाँ पे T 105 यानी कि 105th टर्म इस AP का बता दिए, जो कि क्या आ रहा है 56 आ रहा है। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। केवल वीडियो देख के आप
अगर वीडियो देख के अगर इस सॉल्यूशन को लिख लेते हैं तो उससे काम नहीं होगा, क्वेश्चन को खुद से वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करना होगा, तब समझ में आएगा कहाँ डाउट हो रहा है, कहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।